तो सभी को नमस्कार। मीटिंग को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बदलाव। बदलाव क्या है, कैसे हुए और किस प्रकार से हमने समय के साथ बदलना सीखा। महेंद्र जी, आवाज़ आ रही है ना मेरी? थम्स अप करें। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। तो एक बात करते हैं नए ज़माने की और पुराने ज़माने की। सिंपल से उदाहरण लेंगे हम। आज जो बदलाव हुआ है और पहले जो बदलाव हुए हैं, हम समय के साथ साथ बदले। हमने समय के साथ साथ हमने उस बदलाव को एक्सेप्ट भी किया। जैसा कि पहले आप देखते थे, एक इंसान कंधे पे हल रख के और एक बैल को साथ लेके जाता था और खेतों में काम करता था, खेत की हलाई करता था। समय बदला, मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, समय के साथ इंसान बदलता चला गया। लेकिन बदलाव जब जब भी हुआ है, समय लगा है। एकदम से बदलाव नहीं हुए हैं, समय लगा है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, मेरे अंकल जी बताते थे, जब शुरू में बिजली आई हमारे गांव में तो खंबे नहीं लगने दिए थे गांव वालों ने। लोग कहते थे कि हमारे डंगर, हमारे पशु इस बिजली से मरेंगे, चिपक जाएंगे, इंसान मरेंगे। बिजली वालों को गांव में एंट्री भी नहीं करने देते थे। कहते हैं कि लोगों ने लाठियां उठा ली थी कि हम खंबा लगाने नहीं देंगे। लेकिन समय बदला, किसी ने एक घर में लगाई बिजली, उसने देखा कि ये तो दिन निकला हुआ है, रात को भी सूरज की तरह से चमक रहा है। तो फिर एक एक करके और बदलाव होता गया और हमारे घरों में बिजली के कनेक्शन चलते चले गए। और आज क्या समय आ चुका है, आज हमारे अगर एक दिन गांव में बिजली ना आए तो हम रोड जाम कर देते हैं। आज हम लठ उठा लेते हैं, बिजली नहीं आ रही है। वो समय था बिजली लगवाने को तैयार नहीं थे, और आज समय बदला, आज हम ना आए तो लठ उठा लेते हैं, रोड जाम कर देते हैं। शुरू में जब सिलेंडर आए तो लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए। लोग कहते थे कि नहीं, ये फट जाता है, मर जाते हैं लोग, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सिलेंडर नहीं लगाने दिया, और आज हर घर के अंदर सिलेंडर है। अगर एक दिन भी सिलेंडर की सप्लाई ना मिले, आज हम रोड जाम करने को तैयार हो जाते हैं। तो समय के साथ बदलते चले गए। शुरू में जब खाद आया था, आपको पता हो, खाद बनाए गए थे, तो खाद लेने को इंसान तैयार नहीं था। कहते थे नहीं, हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी। कहते हैं कि कोई सेक्रेटरी होता था गांव का, वो किसी एक कोने में डाल के आता था, थोड़ी सी खाद डाल आता था वो, और वहाँ पे अच्छी फसल होती थी। फिर पूछते थे कि ये फसल यहाँ ज़्यादा क्यों है, तो बताते थे कि फला व्यक्ति आया था सेक्रेटरी, और वो कुछ डाल के गया था, इसलिए। तो धीरे धीरे हमने वो खाद भी डालने शुरू कर दिए गए। समय के साथ बदलाव होता चला गया और हम बदलते भी रहे। अब आरसीएम के बारे में अगर हम किसी से बात करते हैं तो लोग कहते हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ये कोई बिजनेस है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पैसा नहीं लगा। आज हम बिजनेस किसको मानते हैं? लाखों रुपए खर्च होते हैं उसको हम बिजनेस मानते हैं। 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, 50 लाख लोन लेंगे, 50 लाख ससुराल से लेंगे, 50 लाख का लोन लेंगे, 25 लाख ससुराल वाले से उधारे लेंगे, 25 लाख कहीं रिश्तेदारी से, कहीं मित्र प्यारे से, कुछ अपने पास से करके 1 करोड़ रुपया जब तक ना लगे, हम इसको बिजनेस ही नहीं मानते हैं। तो ये बात है। क्योंकि यहाँ फ्री में अगर किसी को कहें भाई 10 लाख रुपए आ जाएंगे, 20 लाख रुपए आ जाएंगे, 30 लाख रुपए आ जाएंगे, 50,000 रुपये आ जाएंगे, कहेंगे क्या बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग अभी समय नया इंडिया में शुरुआत हुई है, क्योंकि गाइडलाइन केवल 2016 में शुरुआत हुई थी, बननी शुरू हुई थी। 2020-21 में ये तैयार हुई है और गाइडलाइन फॉलो होने लगी है। अब शुरू में किसी ने जब पानी बेचा था, जब पानी बेचा किसी ने, तो लोग पता क्या कहते थे? कहते थे ये तो पापी इंसान है। लोग प्याऊ लगाते हैं, पुण्य करते हैं, और ये पानी बेच रहा है, तो ये तो पापी इंसान है, उसको पापी इंसान कहा गया। और आज के समय में हम पहले घर से निकलते ही एक बोतल रख लेते हैं अपने थैले में कि प्यास लगेगी तो मैं अच्छा पानी पीऊँगा, घर का पानी पीऊँगा।
ये बदलाव होता चला गया। जब एटीएम कार्ड आया अमेरिका के अंदर, कहते हैं सबसे पहले जब एटीएम कार्ड से पैसे निकालते थे तो इंडिया वाले कहते थे कि क्या प्लास्टिक से पैसा निकलता है क्या? प्लास्टिक के कार्ड से पैसा थोड़ी ना निकलता है। इंडिया वालों को 50 साल लगे ये समझने में कि प्लास्टिक के कार्ड से पैसा निकल सकता है, और आज आपके हर जेब के अंदर कार्ड है, एटीएम कार्ड है। तो समय के अनुसार हम बदलते चले गए। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को विश्वास कब आएगा? बहुत थोड़ा सा समय और लगेगा, 5-7 साल। अभी तो लोग कहते हैं ना कि फालतू लोगों का काम है, ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ये जोड़ा जोड़ी का धंधा है ये। हाँ, मैं कहता हूँ ये जोड़ा जोड़ी का धंधा है, क्योंकि जोड़ना संतों का काम होता है और तोड़ना राक्षस का। जो संत होता है वो जोड़ता है। तो यहाँ पर आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं चैन का सिस्टम है। हाँ, ये चैन का सिस्टम है, चैन देता है, ये सुकून देता है। जिसको भी समझ आ जाता है उसकी ज़िंदगी बदल देता है, उसको चैन मिलता है। हमारी वजह से किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुआएं मिल रही हैं, किसी परिवार में हमारी वजह से चूल्हा जल रहा है। विचार करें सर। तो सर ये बिजनेस जो है, आप एक वो काम कर रहे हैं जो इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, जो इस देश का मुख्यमंत्री कर रहा है, जो इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। आपकी वजह से लोगों को हम बिजनेस जा रहा है, आपकी वजह से इनकम जा रही है, आपकी वजह से स्वास्थ्य जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के समझ में अभी भी नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। जिन लोगों की समझ में पहले नहीं आया तो उनके लिए आरसीएम नहीं चला। और आज भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको फील्ड के अंदर जो कहेंगे कि नहीं चलेगा। 2000 में स्टार्ट हुआ, लोगों ने कहा नहीं चलेगा। 2022 आ गया आज भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन चल रहा है ये, तो वो नहीं चला। अब मर्जी आपकी है, फैसला आपके हाथ में है। 5 साल जिंदगी के अगर लगा दिए इसके अंदर तो आपकी कई पीढ़ियां तर सकती है। अब एक स्टोरी मेरे को ध्यान आ रही है। एक बार एक राजा था और उस राज्य का एक कानून था कि उसको 5 साल के लिए राजा बना दिया जाता था, और उसके बाद उस राजा को घने जंगल में छोड़ दिया जाता था जहां उसको शेर और जंगली जानवर खा जाते थे। अब बहुत से राजा आए और बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन 5 साल जैसे ही पूरे होते वो राजा रोने लगता कि अब मेरा क्या होगा। एक बार एक राजा को राजा बनाया गया, आप जैसा समझदार व्यक्ति था कोई। अब उसने क्या किया, जो 5 साल का समय मिला था, इस दौरान उसने धीरे धीरे जो जंगल था उसको कटवा के वहाँ पे बहुत बढ़िया महल बना दिया। बहुत शानदार आलीशान कोठी बना दी गई, नौकर चाकर लगा दिए। अब जैसे ही 5 साल पूरे हुए, उस राजा ने बहुत काम किया था प्रजा के लिए, दुनिया के लिए बहुत काम किया था। जब 5 साल का समय पूरा हुआ और उसको जंगल में ले जाने के लिए लेके चले, सभी की आंख में आंसू थे, सभी रो रहे थे कि इस बेचारे ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इसने तो हर इंसान का भला किया है, इसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन राजा की आंखों में आंसू नहीं थे, वो हंस रहा था, खुश था। नाव में बिठाया गया, वो नदी या जो भी पार करना होता था, समुंदर, उसके बाद जंगल था। वो जो नाविक था वो भी रो रहा था, कि राजा को बेचारे को छोड़ना नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा इंसान था ये तो। अब आगे जाके क्या देखते हैं, वहां कोई जंगल ही नहीं है, वहां कोई जंगल नहीं है। राजा ने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, वहां पे राजमहल बना हुआ है, वहां पे नौकर काम कर रहे हैं, वहां एक दुनिया दोबारा से बसा दी गई। तो यही आज हमारे साथ भी हो रहा है। अब ये जीवन का समय हमारे हाथ में नहीं है, जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। अब इसमें अगर इंसान सही तरीके से सोच समझ के अगर 5 साल आरसीएम को दे देता है, उसके बाद वो राजा की तरह से जीवन गुजार सकता है। अब या तो 5 साल या 45 साल,
यानी 25 साल की उम्र में इंसान काम करना शुरू करता है और आम तौर पे 70 साल तक आदमी काम करता है। यानी या तो 5 साल लगा दो अपनी ज़िंदगी के, या 45 साल तक लगे रहें, तो फैसला आपके हाथ में है। सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, सभी तरह के लोग मिलेंगे आपको फील्ड के अंदर। कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि मैं तो पढ़ लिख के नौकरी करूँगा, मैं तो नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ। वो लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, और स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि आप मन लगा के पढ़िए ताकि आपको अच्छी नौकरी मिले। यानी हमें नौकर बनना सिखाया जाता है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको कहते हैं बेटा मन लगा के पढ़, बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। बेटा मन लगा के पढ़, बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। हमने उसको यही सिखाया कि बेटा नौकरी के लिए पढ़ ले। ये कोई नहीं पढ़ाता कि बेटा मन लगा के पढ़ो आप मालिक बन जाओगे, कोई नहीं बताता। और यही सोच आगे चलकर हमें हमारे देश में बेरोजगारी को जन्म दे रही है। डिग्री हाथ में लेके दर दर की ठोकर खाते रहते हैं, कभी मालिक बनने की सोचते ही नहीं है। नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। ये हालात है नौकरी की। कोई इंजीनियरिंग करके खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मालिक बनने की कोई नहीं सोचता है, ना इससे आगे की कभी सोचते। लाइफ में इससे आगे की सोचते ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई किस लिए करी थी। अनेकों बार हमने घर से सुना कि बेटा नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पढ़ लो। इससे आगे की सोच ही नहीं बनती है। अब विचार करें, हम कौन हैं, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। कहते हैं जब इंसान को धरती पर भेजा गया, आदमी आदि मानव था। आदमी क्या था? आदि मानव था। कोई कहता है बंदर जैसा था, कोई कहता है बंदरों की जैसी हरकत करता था, बंदर जैसा था। लेकिन विचार करें, इस आदि मानव ने दिमाग का इस्तेमाल किया, जो परमात्मा ने दिया है, गॉड गिफ्ट है, इसका विकास किया इसने। और एक इंसान ने टीवी का निर्माण कर दिया। एक ही आदमी ने किया, ये नहीं कि 100 200 400 लोगों ने किया। एक इंसान ने टीवी का निर्माण कर दिया, रॉकेट का निर्माण कर दिया, कंप्यूटर का निर्माण किया कि नहीं किया? सर किया ना, एक ही आदमी ने किया। धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गया, इतनी शक्ति पैदा कर ली। एक नहीं किया, 20 30 50 लोगों ने नहीं किया। एक आदमी ही इतिहास रचता है। जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है, जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है, उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। एक अगर आगे चल पड़े तो पीछे दुनिया तैयार खड़ी है चलने के लिए। अगर हम बात करें, टीवी का निर्माण किसी एक ने किया, 10-20 ने नहीं किया। कंप्यूटर का निर्माण किसी एक ने किया, रेल के इंजन का निर्माण किसी एक ने किया। इस धरती पर सभी बच्चे ही पैदा होते हैं। इस धरती पर सभी बच्चे एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने दिमाग का विकास करके अब्दुल कलाम बन जाते हैं, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। एक व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करके मास्टर बन जाता है, एक व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करके डॉक्टर बन जाता है, एक बच्चा दिमाग का इस्तेमाल करके धीरू भाई अंबानी बन जाता है, एक बच्चा भिखारी बन जाता है। इसलिए जैसे लोगों का हम संग करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। विचार करें, 2 सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति को डॉक्टर की ट्रेनिंग दे दी जाए, एक व्यक्ति को सैनिक की ट्रेनिंग दे दी जाए। 2 व्यक्ति हैं, एक को डॉक्टर की ट्रेनिंग दे दी जाए, एक को सैनिक की ट्रेनिंग दे दी जाए, तो सर वो डॉक्टर बन जाएगा, 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमाने लग जाता है। इसलिए जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कहते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है, आज अगर हम ये एक आज मजदूर सुबह उठ के ये सोच के चलता है कि मुझे दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए, सर उसको दिहाड़ी मिल जाती है। सोच के यही चला ना। हमारी सोच छोटी है, बड़ी नहीं है, हम छोटा ही सोचते हैं। एक बार एक मजदूर था, एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। एक बार एक मजदूर था और वो खाना खा रहा था।
खाना खा रहा था, रोटी निकाल के और डब्बे में ऐसे लगा के, जैसे लगाते हैं, लगा के खा रहा है। रोटी का टुकड़ा तोड़ा और डब्बे में लगा के खा रहा है। दो व्यक्ति वहां आए, उन्होंने कहा सर इस डिब्बे में तो कुछ भी नहीं है, खाली है, आप क्या लगा रहे हो? कहता है सर मैं अचार लगा रहा हूं। कहता इसमें है तो नहीं? कहता मैं सोच लिया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खा रहा हूं। वो इंसान कहता है सर कम से कम सोचना है तो अच्छा तो सोचिए, अचार ही सोचा आपने, कम से कम मटर पनीर सोच लेते और कुछ सोच लेते। अरे सोचना ही था तो अच्छा तो सोच लेते। तो विचार क्या है, हम सोचते ही छोटा है, हमारी सोच ही छोटी है। हम जैसे लोगों का संग करेंगे वैसी हमारी सोच बन जाएगी। अगर हम आरसीएम बिजनेस वालों का संग करेंगे, अगर हम मीटिंग का संग करेंगे, आज नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद हमारी सोच बदल जाएगी और हम अमीर होते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि लोक व्यवहार बुक पढ़िए, इसलिए कहते हैं लोक व्यवहार बुक पढ़िए, इसलिए कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक पढ़िए, क्योंकि हमारी सोच को विशालता देनी है। हम पैदा हुए, हमारे घर में हमारे माँ बाप ने कहा बेटा ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, पैसा कोई पेड़ों को नहीं लगता है, खून पसीना बहाने से पैसा आता है, जितनी चद्दर है उतने पैर पसार। और वो सोच हमारी संकीर्णता में बदलती चली गई। विचार करें, कभी एक बच्चा ये कहता है, आपका भी बच्चे हैं, आपके बच्चे ने भी कभी कहा होगा कि पापा ट्रेन को घर ले चलो, पापा हवाई जहाज ले दो, कहा होगा कभी। लेकिन वो सोच हमने छोटी बना दी उसकी, हमने उसकी सोच को संकीर्ण कर दिया। तो एक बच्चा सोच के डॉक्टर बन गया, एक बच्चा सोच के कलेक्टर बन गया, एक बच्चा सोच के वैज्ञानिक बन गया, एक बच्चा सोचता है तो सन्यासी बन जाता है, और एक बच्चा सोच के कारण आतंकवादी बन जाता है, अपने शरीर पे बम बांध के अपने आप को खत्म कर देता है। सर ये सारा सोच का और ट्रेनिंग का कमाल होता है, और ये संघ के द्वारा मिलते हैं। इसलिए अगर हम आरसीएम वालों का संघ करेंगे, हम रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे, हम टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे, हम रूबी स्टार बन जाएंगे, हम डायमंड बन जाएंगे। देखिए हमें पढ़ाया जाता है कि मन लगा के पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो मैक्सिमम लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं। अगर किसी को नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, कभी इससे आगे की सोचते ही नहीं है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नौकरी ही जरूरी नहीं है, बहुत सारा काम है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमें रोक देता है, हमारी डिग्री हमें रोक देती है आगे बढ़ने से। तो दूसरी बात करें जो नज़रिए को बदलता है, वो है हमारा माहौल। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमें बचपन में सिखाया गया है कि खून पसीना बहाने से पैसा आता है, पैसा कोई पेड़ पे नहीं लगता है, बस यही समझाया गया कि वो करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा ऐसा करो, कैसा करो, किसी ने नहीं बताया कि कैसा करो। केवल एक आदमी की सोच ने बताया, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने बताया कि आप ऐसा करो। एक आदमी ने निर्णय लिया था, टीसी छाबड़ा जी ने, उनके घर वाले भी उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि शुरू में तो ये बिजनेस बहुत चला और थोड़े दिनों के बाद बहुत सी फैक्ट्रियां खुल गई। आरसीएम के बराबर में भीलवाड़ा में बहुत से लोग उठाकर डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने लगे, बहुत सी टीम को तोड़ के भी लेके चले गए। उस समय टीसी छाबड़ा जी के परिवार वालों ने कहा था कि आप छोड़ दीजिए, ये काम नहीं है हमारे काम का। लेकिन टीसी छाबड़ा जी ने कहा, मैं देश को बदलने के लिए निकला हूं, मैं आर्थिक आज़ादी के लिए निकला हूं, इस आर्थिक आज़ादी के अभियान में जो मेरे साथ चलना चाहता है चलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए मुझे, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और उस व्यक्ति की सोच आज देखिए सर, कई करोड़ लोगों के घरों में आज इनकम जा रही है, कई करोड़ लोगों के घर में सुख जा रहा है, कई करोड़ लोगों के घर में पैसा जा रहा है। तो इतिहास रचता है तो केवल एक इंसान रचता है। मेरे मन की सोच ही मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। हमारे को कोई 2-4 बंदे अगर मना कर देते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, मेरे से नहीं होगा। अरे सर, जिसने बल्ब बनाया था, थॉमस एडिसन डिसिल्वा ने बल्ब बनाया था, और कहते हैं कि हजारों बार वो फेल हुए,
और यहाँ तक कि धमाके होते थे उसकी लैब के अंदर, लैब में धमाके होते थे। पड़ोसी कहते थे पगला गया, ये तो पागल हो गया। और एक बार तो कहते हैं कि ऐसा धमाका हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, लैब के साथ साथ उसका मकान भी खत्म हो गया। और थॉमस एडिसन डिसल्वा बाहर निकल के हंसने लगे, जोर जोर से हंस रहे हैं। लोग कहते हैं ये तो पगला गया, इसका तो दिमाग हिल गया है। तो उसने कहा नहीं, मेरा दिमाग नहीं हिला है, मैंने एक निर्णय लिया और मैं करके दिखाऊंगा। कहते हैं कि 10,000 बार वो फेल हुए तब जाके ये बल्ब बना। उसने निर्णय लिया था कि मैं एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो दिन में नहीं, रात को सूरज चमकेगा। बल्ब नहीं था उस समय उन्होंने बनाया। और आज इस बल्ब की छांव में आप, बल्ब की रोशनी में आप बैठते हैं और मैं भी बैठा हुआ हूं, देख लीजिए। तो सर सोच का फर्क है। अगर थोड़ा सा अगर हम मन को बदल लें, अगर विचार को बदल लें, तो परमात्मा हमारा साथ देने लग जाता है, प्रकृति हमारे साथ हो लेती है, कुदरत हमारे साथ हो लेती है। तो इसलिए सोच को बदले, सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदले, नज़ारे बदल जाएंगे। हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील काकसर जी कहते हैं कि मुझे तो सभी में रूबी स्टार नजर आता है। कहते हैं कि मुझे तो सभी में रूबी स्टार नजर आता है। तो सर नजर बदल गई तो आपको सारी दुनिया में रॉयल्टी चाहिए और रूबी स्टार ही नजर आएंगे, क्योंकि प्रकृति, कुदरत जो आपके साथ हो ली है, आपके अंदर जो परमात्मा, उनके अंदर भी वो परमात्मा है। आपकी दृष्टि बदल गई तो उनकी भी बदल गई। तो इसलिए सोच को बदलना है। तो इसलिए विचार करें, कभी भी दिमाग के अंदर नेगेटिव बात नहीं लेके आनी है। सबसे पहले तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, आरसीएम को लेके अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप अपलाइन के पास फोन करिए। अगर उसका समाधान वहां से नहीं मिलता, उससे ऊपर वाली अपलाइन को फोन करिए। वहां से नहीं मिलता, उससे ऊपर वाली को फोन करिए। सबसे पहले अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी 1.5-2 साल लगाया इस बिजनेस के अंदर, जब मैंने काम नहीं किया। 1.5-2 साल तक मुझे भी डर लगता था, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे कारण किसी और का नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे कारण मेरे परिवार पे उंगली ना उठ जाए, कहीं मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे, किसी का पैसा ना डूब जाए। लेकिन सारी की सारी बातें 1.5-2 साल के बाद मेरी समझ में आई, और उसके बाद मैंने करना शुरू किया। और उस दिन के बाद हमारे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होने लगे। और जैसे यूज होने लगे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे मीटिंग ली, आप लोगों का संग किया, तो जानकारी बढ़ती रही और सीखते रहे। सीखते सीखते बहुत कुछ सीख गए सर, जो नहीं आता था। मैं जब शुरू में आया, मुझे फ़ोन भी नहीं चलाना आता था। टच वाला फ़ोन मेरे घर में था, लेकिन मेरे को चलाना नहीं आता था। मुझे कॉल करते वक्त डर लगता था कहीं कुछ और ना हो जाए। लेकिन सीखने पे आए तो इंसान सीख जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अगर नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर आएगी, तो सामने वाले में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहिए। एक और भी कारण है, कई बार क्या होता है, कोई इंसान अगर असफल हो जाता है किसी काम के अंदर, तो हम सोचते हैं, उस काम को कहते हैं कि फेलियर, भाई ये काम सही नहीं है। अब उस इंसान ने अगर सही तरीके से काम नहीं किया है तो वो फेल हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, उसको मीटिंग नहीं मिली, उसको सेमिनार मिले नहीं, उसको समझ नहीं मिली है। इसलिए कई बार हम फेलियर वाला एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। अब जो व्यक्ति आरसीएम में सफल नहीं हुआ, बहुत से लोग मिलेंगे फील्ड में जो कहेंगे कि मैंने भी करके छोड़ दिया। अरे सर, क्या आपने मीटिंग ली? क्या आपने ट्रेनिंग ली? नहीं ली। उसने यही सोचा कि ये कोई स्कीम है, इसमें ज्वाइनिंग लगाओ, इसमें कार्ड बनवाओ और लखपति करोड़पति हो जाएंगे, काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो फेल हुए। उसने कभी इस बिजनेस को अपना माना ही नहीं, इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं माना। आप विचार करें सर, हम 8 घंटे ड्यूटी पे देते हैं जॉब करने वाले, दुकानदार 10-12 घंटे देता है। आप आरसीएम के अंदर
मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे भी रोज नहीं दे सकते हैं। आप जिस दिन भी काम करें, आप डायरी पे लिख लेना कि कितनी देर मैंने आरसीएम का काम किया है, कितनी देर मैंने बात की है, कितनी देर। यकीन करना सर, जैसे कि 8 घंटे रोज काम करते हैं तो 1 महीने में 240 घंटे हो गए। 240 घंटे। आप आरसीएम को महीने में 100 घंटे दे देना, 50 घंटे दे देना, मैं गारंटी लेता हूं तो भी आप बिजनेस से ज़्यादा इनकम ले पाएंगे। जॉब से ज़्यादा इनकम आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। इसलिए एक पुरानी सोच भी है, कई बार हमारा माहौल हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। कई बार एक माहौल हमें ऐसा मिलता है जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आई। एक बार वैज्ञानिकों ने बहुत से बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के ऊपर एक केले का गुच्छा टांग दिया। बहुत से बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया और एक गुच्छा केले का पिंजरे के ऊपर टांग दिया। अब वैज्ञानिकों ने वो रिसर्च करने के लिए किया। अब जैसे ही कोई बंदर वो केले लेने के लिए जाता, वैज्ञानिक उन बंदरों के ऊपर ठंडे पानी की बौछार कर देते। जैसे कोई बंदर केले लेने के लिए जाता, वैज्ञानिक सारे बंदरों पे ठंडे पानी की बौछार कर देते थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार ऐसा हुआ। कई बार ऐसा किया गया। कई बार जब ऐसा किया गया, अब ठंड का टाइम था, सारे बंदरों को ठंड लगती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही कोई बंदर केले लेने के लिए जाता, सारे बंदर उसको पीटना शुरू कर देते। क्योंकि एक बंदर की गलती थी, केले लेने जाता था, लेकिन बौछार पानी की सभी बंदरों पे आ रही थी। अब क्या हुआ, जो भी उस केले को लेने के लिए जाता, बंदर उसको पकड़ के पीटना शुरू कर देते। कई दिन तक ऐसा होता रहा। अब उस पिंजरे के अंदर एक भी बंदर उस केले की तरफ नहीं गया। एक भी बंदर उस केले की तरफ नहीं गया। केले यूं के यूं खड़े हैं, बंदर एक साइड में बैठे हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ बंदरों को पुराने को निकाल के उसमें नए बंदर छोड़ दिए। कुछ बंदर पुराने निकाल के और नए बंदर छोड़ दिए। अब जो नया बंदर था वो केले लेने के लिए जैसे ही ऊपर जाता, बंदर उसको पकड़ कर पीटना शुरू कर देते। नए बंदर भी पिट पिटा के चुप करके बैठ गए। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ और बंदर छोड़ दिए उसमें। उनके साथ भी यही हुआ। वो जैसे ही केले लेने के लिए जाता, नया बंदर, पुराने बंदर उसको पीटना शुरू कर देते। अब जितने पुराने बंदर थे वो सारे निकाल दिए गए। जो शुरू में पहली बार छोड़े गए थे वो सारे निकाल दिए और उसमें नए बंदर डाल दिए। अब जितने भी बंदर थे उसमें से उनको ये नहीं पता कि पीटा किस कारण से जा रहा है, लेकिन जो भी बंदर केले लेने के लिए जाता उसको पीटना शुरू कर देते। जो भी बंदर केले तोड़ने के लिए जाता उसको पीटना शुरू कर देते। लेकिन किसी भी बंदर को ये पता नहीं है कि पिटाई किस वजह से हो रही है। और यही आज हमारे साथ भी हो रहा है। एक आदमी अगर असफल हो गया तो हम सोचते हैं कि हम सारे ही सफल हो जाएंगे, और पुराने रीति रिवाज हमारे को रोक देते हैं बिजनेस करने के लिए। पुरानी बातें हमें रोक देती है बिजनेस करने के लिए। तो ये जो नया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, किसी को विश्वास नहीं आता है कि खर्चा करने से पैसा कैसे आ जाएगा, बिना पूंजी लगाए अमीर कैसे हो जाएंगे। एक बात बताओ सर, समय भी शायद नजदीक हो गए, 5 मिनट है। आज से 30 साल पहले अमेज़न वाला एक दुकान पे बैठता था। आप पता कर लेना, अमेज़न वाला मालिक एक दुकान पे बैठता था, और आज उसका कितना बिजनेस है, कैसे हुआ। 1 भी रुपया नहीं लगाया उस व्यक्ति ने, नेटवर्क बनाया, आज लाखों की इनकम आ रही है, वो अमीर बन गए। अब 2 ही तरीके हैं, या तो आप लाखों करोड़ रुपए खर्च के कोई फैक्ट्री लगा लो, जैसे टाटा लाखों करोड़ रुपए खर्च करके और अमीर बन गया, और भी बहुत से हैं। या तो लाखों रुपए लगा के अमीर बन सकते हैं, और या फिर नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं। लेकिन लाखों रुपए लगा के भी अगर हम बिजनेस करते हैं, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा। बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं।
बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करने के बाद, नुकसान करने के बाद भी घर बैठ जाते हैं। तो बहुत से लोग पैसा लगा के अंबानी बन गए, अमीर बन गए, बहुत से लोग बजाज बने, बहुत से लोग टाटा बने, बहुत से लोग बाटा बने, लेकिन यहाँ पूंजी नहीं लगते, इसलिए हमारा विश्वास नहीं बनता है। यहाँ बिना पूंजी लगाए आपके सामने 500 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की इनकम आरसीएम में आ रही है। 50 लाख रुपए तक की इनकम, 50 लाख से ऊपर भी हो सकती है। मेरे सामने जिनको मैं जानता हूं उन लोगों की, रवि ओपी 50 लाख पर मंथ इनकम है उनकी, सुरेंद्र वत्स 25-30 लाख पर मंथ इनकम है। मेरे शहर से है इसलिए मैं उनको जानता हूं पर्सनली। विजय विरोधिया मेरे शहर से हैं, डायमंड सिटी जींद से बोलते हैं, मेरे शहर से हैं, मेरे अपलाइन है। विजय विरोधिया भी इस समय 17 से 22 लाख रुपए पर मंथ इनकम है। किस चीज का नाम ले सर? प्रमोद गुलाटी जींद से है, एस सत्री प्रिंसिपल थे शायद, और उन्होंने जॉब को छोड़ दिया था और फुल टाइम आरसीएम करने लगे, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं आज। पूंजी नहीं लगाई इन्होंने, बिना पूंजी लगाए लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, सिर्फ नेटवर्क बिल्ड कर दिया। अब या तो हम नेटवर्क बिल्ड कर ले, 2 साल 3 साल 4 साल 5 लग जाएंगे, इससे ऊपर नहीं लगते। 5 साल में हमारी जिंदगी बदल सकती है सर। 5 साल में हमारे परिवार की, हमारी पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। 5 साल हमारी जिंदगी की क्लास को चेंज कर सकता है। 5 साल, देखिए सर, मैं भी गरीब था, मैं अमीर नहीं था, लेकिन दाल रोटी बढ़िया खा रहे थे, इतने गरीब भी नहीं थे, मीडियम परिवार से थे। लेकिन 5 साल में मेरी भी स्टेज बदल गई है। नहीं तो मैं भी हार्ड वर्किंग करता था सर, मैंने बहुत मेहनत की है जिंदगी के अंदर, हार्ड वर्किंग करी है। शुरू से ही हमारा परिवार बिजनेस में था, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में था, WCM में था, RCM में नहीं था, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बिजनेस में थे, दुकानदारी करते थे। तो आज क्लास हमारी चेंज हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चों की, आपके आने वाली पीढ़ियों की क्लास चेंज हो जाए, तो पीछे मुड़ के मत देखिए सर। 5-4 साल का समय लगेगा इसमें, क्योंकि कई बार मन नहीं मानता, कई बार मैं नहीं मानता, कई बार कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन समय हो गया सर, हम किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए चिंता मत करिए सर। 5 साल अगर आपने जिंदगी के इस बिजनेस को दे दिए तो आपकी क्लास गारंटीड चेंज हो जाएगी, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। और अगर आपने सही तरीके सीख के कर लिया तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी तब्दीली आ सकती है जिंदगी के अंदर। तो आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं और समय हो चुका है।